नमस्कार, जीवन उत्साह मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको एक एक्सीडेंट के ऊपर लेके आया हूं, जो कि रक्कड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलापुर पंचायत में, और ये चमुखा महादेव मंदिर के सामने पास में है। लगभग 100 मीटर यहाँ से दूर है चमुखा महादेव मंदिर। उसके ठीक सामने यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बोलेरो गाड़ी है और किस तरीके से जो है गाड़ी ने यहाँ पर इसको हिट किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाएंगे गाड़ी का नंबर HP 63A3601, और किस तरीके से ये एक बाइक का लीवर पड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ी का किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी के 2 टायरों की हवा निकल चुकी है। जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है उसके लगभग 50 मीटर दूरी पर ये जो ट्रैक है, गाड़ी हालांकि सामने से आ रही थी, लेकिन गाड़ी अपने ट्रैक पे न चलकर गाड़ी कहीं ना कहीं इस दिशा में आ गई, और ये गाड़ी यहाँ से होती हुई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से होते हुए और इधर से चढ़ करके इस पटरी के ऊपर चढ़ के यहाँ हिट करते हुए और आगे इस जंगले को हिट करते हुए, उसके बाद में इधर से इस नलके को तोड़ते हुए इधर से गाड़ी, ये कुर्सी जो पड़ी हुई है इस तरीके से यहाँ से गाड़ी निकली है। और यहाँ बच्चा बैठा था, जिसका नाम क्या बच्चे का? करण यहाँ बच्चा बैठा था, और बच्चे को हिट करके कहते हैं कि लगभग 10-25 फीट यहाँ बच्चे को गिराया गया था। लगभग 20 मीटर 15 मीटर 20 मीटर के करीब की ये दूरी है, जो कि वहां से उठा करके बच्चा गाड़ी ने यहाँ फेंका है। यहाँ से गाड़ी हिट करी है। उसके बाद में ये साजो सामान जितना यहाँ बिखरा पड़ा है, ये साजो सामान, जो कि ये दुकान है, मैं आपको दिखा दूंगा, आइएगा। ये दुकान है, वेल्डिंग का वर्क यहाँ होता है, काम होता है, और ये वेल्डिंग का सामान यहाँ बना करके इन्होंने रखा था। उसको भी रौंदते हुए, साथ में ये बाइक पड़ा हुआ था, इसको भी रौंदते हुए ये गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि फिर जा करके उस दिशा में जा करके वहाँ ये टकराई, और इस गाड़ी के टकराने में जो स्पीड कहती है, इस गाड़ी की स्पीड से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से एक्सीडेंट रहा होगा। हालांकि जो बीच में ड्राइवर बैठा था, बताते हैं कि काफ़ी पिए हुए था, और एक्सीडेंट करने के बाद वो मौका से फरार हो गया था। आइए हम जानेंगे, कुछ लोग जो यहाँ पर इसमें प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी जानेंगे किस तरीके से वो ये बात करते हैं। यहाँ पर बैठे हम, ये जो पीपा ना, इसके पास बैठे 2 बंदे। अच्छा। यहाँ लड़का खड़ा था। हाँ। ठीक है। हाँ। यहाँ से उधर से गाड़ी वाला आया वो। अच्छा। हाँ, यहाँ से उठा के वो इधर को चल गया, लड़का उधर पड़ा जाके। किस तरफ पड़ा? ओ आगे पड़ा। हाँ। अच्छा। तो यहाँ बैठे थे, बच्चा कहाँ से उठाया गाड़ी ने? यहाँ से, तीनों इधर खड़े हैं। अच्छा। कहाँ से होता हुआ है ये गाड़ी लेकर के? वो आया उधर से, वो चक्के के पास है, उधर से, इस चक्के के पास। हाँ। तो इस चक्के के पास आप दिखाएंगे, थोड़ा आगे होकर के दिखाएंगे। हाँ, ये उधर से आया, यहाँ बचा है। हाँ। यहाँ से इधर रखना, इधर से उधर चले गया। हाँ। ठीक है। हाँ, और इधर से फिर आगे उधर बाइक भी गई, बाकी सारा सामान तोड़ दिया इसने। अच्छा, तो आपका भी नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ कम से कम को 10,000 का, 10 से ऊपर ही। तो बच्चे की जो कंडीशन बताई जा रही है वो कैसी बताई जा रही है? लात टूटी है। किसका बच्चा था वो? ये जो मेरे पास काम करता है कारीगर, उसका लड़का था। वो सामान लेने आया हुआ था। तो आप यहाँ पर आप काम करते हैं यहाँ पर? जी, मेरी शॉप है ये। अच्छा। तो उस वक्त क्या, थोड़ा आप बताएंगे क्या वाकया हुआ? शाम का टाइम था, हम लोग आग तप रहे थे यहाँ पे। कितने के बजे का टाइम था? ये था कम से कम 4:30-5 बजे का टाइम था। 4:30-5 बजे का टाइम था। 4:30-5 बजे का टाइम। जी सर। उस टाइम आग तप रहे थे यहाँ पे, और बच्चा आया वहाँ से, घर से आया था सामान लेने के लिए कुछ, तो वो भी हमें देख के बातें करने लगे। मैं आग तपने खड़ा हो गया। उधर से एकदम से गाड़ी आ रही, जैसे डायरेक्ट हमें हिट करने के लिए आ रही है वो, क्योंकि इतना बड़ा मोड़ है, इतना बड़ा रोड है। रोड को देखने के बावजूद बंदा ये नहीं बोल सकता 1 या 2 फुट गाड़ी आगे पीछे गई है, क्योंकि वो पूरा ट्रैक चेंज करके डायरेक्ट हिट कर रहा है यहाँ पे आके। स्पॉट आपने देखा है यहाँ पे, दर्शकों को दिखा दो स्पॉट क्या है। ये देखो यहाँ पे हिट किया हुआ है, ये प्रॉपर पॉइंट, यहाँ टायर लगा गाड़ी का। हाँ। उसके बाद गाड़ी हल्की से घूमी है, तो आगे बच्चे को चपेट में ले गई इस पॉइंट से। अच्छा, यहाँ से बच्चे को उठाया उसने। आप थोड़ा, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई, मेरा कोई बयान नहीं हुआ है वहाँ पे, ना मेरा बयान हुआ, ना जिसके कारीगर के लड़के को लगी है, तो कारीगर का कोई बयान नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि आप बयान देना चाह रहे थे? बिल्कुल।
हमसे पूछा नहीं गया कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मौके ऊपर हमने फ़ोन किया था और दुकान के आगे से हिट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिसमें एक जाने माने पुलिस अधिकारी जो कि नदौन थाना क्षेत्र में भी रह चुके हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर थाना प्रभारी चिरंजी लाल जी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने फ़ोन करके उनके बेटे को स्पेशली ये कहा कि इसका कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, जो कि पुलिसिया कार्रवाई भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और इसके लिए जो है वो क्षेत्र में काफ़ी इस मामले में रोष है। मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे पास SHO चिरंजीवी का फ़ोन आया था कि बताओ क्या करना है, कंप्रोमाइज़ करना है क्या करना है। तो मैंने उनको ये बोला था कि पापा जी यहीं पे हैं, आप पापा से बात कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को इस मामले में कुछ नहीं पता। तो मैंने पापा जी से बात करवाई थी। अच्छा, तो आप पापा जी से बात कर सकते हैं। तो सर फिर उसके बाद आपने बात की? हाँ, मैंने बात की। हाँ, SHO साहब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि ले दे के जो बात ख़त्म कर दो। सर आपका नाम और यहाँ जो सड़क हादसा है में बच्चे को जो एक्सीडेंट हुआ उस बारे में बताएंगे सर आप? हाँ, मेरा नाम पिचित्र सिंह है जी। मैं कौलोपुर गांव का रहने वाला हूँ। तो कल शाम को मैं अपने खेतों में जो है खाद फेंक रहा था, तो उस टाइम मेरे लड़के का फ़ोन गया मुझे कि ऐसे ऐसे मेरी दुकान के अंदर जो है एक गाड़ी जो है किसी ड्राइवर ने लगा दी है और बच्चे को चोटें आ गई हैं। मैंने कहा कि बच्चा कहाँ था, सड़क में था या दुकान के अंदर था? तो उसने बताया कि बरामदे में थे हम। जब मैंने आकर देखा तो ड्राइवर जो है रॉन्ग साइड पूरा पक्का गोला क्रॉस करके जो है उसने उसके बाद फुटपाथ भी क्रॉस किया हुआ था और नाली भी क्रॉस करके दुकान में घुसेड़ दी थी गाड़ी, जहाँ कि बच्चे को चोटें लगी हैं और बच्चा जो है सीरियस है। हमीरपुर हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट है, जिसको कि डॉक्टर साहब ने जो है सीरियस बताया है। और डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि मैं नहीं बता सकता कि इसके बारे में कि बचे या ना बचे। तो ये जो हादसा हुआ है ये तो बहुत जो है दुखदायक घटना है। और इसके बारे में SHO साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप जो है इसका जो है आपस में कंप्रोमाइज़ करके पैसे पूछ ले दे के बात को ख़त्म कर दो। तो मैं इस SHO से इतना खफा हूँ कि अगर प्रशासन ने इसको यहाँ बिठाया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो क्या ये जो है कंप्रोमाइज़ कराने के लिए बिठाया हुआ है यहाँ पे? मैंने उनको कहा कि आप आइए और स्पॉट देखिए आकर। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर गाड़ी जो है यहाँ लोगों को मारने के लिए जो है हिट की है यहाँ पर लाकर। और SHO ये कह रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ कि SHO की मिली भगत है इसमें। SHO को आपने फ़ोन किया था या SHO का फ़ोन आया था मेरे लड़के के फ़ोन के ऊपर और उन्होंने मेरे से बात पुराई है इसके बारे में। आप खुद भी SHO रहे हैं नदौन में? मैं खुद भी SHO रहा हूँ। नदौन में मैं 2 टर्म रहा हूँ, ऊना में रहा हूँ, मीरपुर में रहा हूँ और जगह भी रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं मैंने देखा कि जो एक SHO जो है ये ना पूछे कि किसी और को चोटें तो नहीं लगी हुई है या जिसको चोट लगी है वो कितनी गंभीर है। लेकिन ये बात नहीं, और वो कंप्रोमाइज़ के पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या ये जो है इसको ये सिखाया गया है पब्लिक को? इसने क्राइम को कंट्रोल तो क्या करना है, ये तो पब्लिक को और बढ़ावा दे रहा है क्राइम करने के लिए जो है इस तरह के बयान करके, बयानबाजी करके। ये कहीं ना कहीं आप SHO की इस बात को गलत मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको इस हिसाब से तो बिल्कुल गलत मान रहा हूँ। प्रशासन को इसको इसी टाइम जो है यहाँ से से ट्रांसफ़र करके जो है दूसरी जगह भेजना चाहिए, कहीं जहाँ की स्टैंडिंग ड्यूटी हो, को गार्दों का इंचार्ज लगाया जाए इसको। ये तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ही नहीं सकता है। इसके बाद 2-3 लोगों के और के भी फ़ोन मुझे आए, अधिकारियों के, जो कि मैंने अटेंड नहीं किए थे कल शाम को। मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मेरा मोबाइल जो था वो साइलेंट पे लगा हुआ था। जब मैंने आज जो सुबह देखा तो उस पर मिस करने लगी थी और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जी लोगों के फ़ोन आए थे कि कंप्रोमाइज़ करा दो, आपके जानने पहचानने वाले हैं। तो मैंने उनको कहा यार कंप्रोमाइज़ जो यहाँ नहीं होते हैं और एक्सीडेंट का नहीं होता है, ये कोर्ट में जाकर जो मर्जी होता रहे। कल को बच्चे का जो है एक्सपायर हो जाता है बच्चा, तो कौन जवाब देगा इसका? धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ASI सुरेंद्र जी जो कि इस हादसे के IO हैं, जांच अधिकारी हैं, हम उनसे भी जांच पता करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सर ये आप बताएंगे थोड़ा सा, इस जो एक्सीडेंट हुआ है एक घातक एक्सीडेंट हो सकता था। काफ़ी लोग यहाँ पर जो थे आग ताप रहे थे, तो उस वक्त जो है एक बच्चा ही हालांकि चपेट में आया, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी। तो आप बताएंगे जरा। गाड़ी इधर से आई नदौन की तरफ से,
तो ये तो बोल रहा ड्राइवर कि आगे को गाड़ी चली हुई थी, पर गाड़ी नहीं चली थी। इसने यहाँ से कट मारा और गाड़ी उस तरफ चली गई दूसरी तरफ, और वहाँ से सीधा इस तरफ लिया पारी पारली साइड पे। क्या आदमी ऐसे आगे देख रहे थे, बच्चा भी था। तो बच्चे को चोट है, बाकी बच गए। बाकी इसका नुकसान हुआ है, ये दुकान वाला जो है इसका नुकसान है। तो कार्रवाई चली हुई है। कार्रवाई चली। तो जनाब आपने एक तो थोड़ा सा एक शिकायत थी लोगों की कि ये जो यहाँ पर जिन्होंने शिकायत करते थे उनके आपने बयान तक नहीं लिए। बयान लिए है, नहीं शिकायतकर्ता यहाँ पे खड़े हैं बंटी जी, इनका आरोप है कि बयान नहीं लिए। मेरा कोई बयान नहीं। उसके ऊपर दूसरी बात, अगर गाड़ी ट्रैक चेंज कर गई है तो गाड़ी अपना ट्रैक छोड़कर डायरेक्ट मेरे को हिट करने क्यों आ रही शॉप के ऊपर? 15 फीट की, तो 15 से 20 फीट गाड़ी रोड क्रॉस करके जा रही है। कितना कट मारा उसने, कितनी स्पीड ले रहे हैं। ठीक है, बयान अभी लेंगे आप? हाँ अभी लेंगे, इनके 4-5 जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि 11:30 में वहीं हो गई थी हॉस्पिटल में। सर हम भी 1 बजे पहुंचे महावीर से आके ऐसी बात 11:30 बजे हम भी 1 बजे पहुंचे। हमारी दुकानें बंद थी, तो तभी तो आए कार्रवाई करने। सर कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है ये? 279, 337, 338, 288, 279, 279, 337, अच्छा 338। ठीक है सर। तो कह सकते हैं कि इस ट्रैक पर वाहन को चलना था, क्योंकि नदौन से आ रहे थे। तो इस ट्रैक को छोड़ते हुए, उसके बाद में अपनी अपोजिट ट्रैक को छोड़ते हुए, पटरी को छोड़ते हुए और ये नाली को छोड़ते हुए, उसके बाद में जो ये दुर्घटना हुई है। और उसके बाद इतनी स्पीड में गाड़ी गई है कि कम से कम 25 मीटर होते हुए, और उसके बाद में फिर वो जा करके वो सामने टकराई है, और वहाँ भी टक्कर, ज़बरदस्त टक्कर है। तो गाड़ी की स्पीड का भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही थी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।